चाहे लाख कोशिश कर लो, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे ज्योतिषी विद्वान की जो लोगों का सटीक भविष्य बता देता था। घटना है भगवान शिव की नगरी काशी की। काशी में एक नंदराय नाम का ज्योतिषी था। नंदराय की प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। अक्सर दूर दूर से लोग उसके पास अपना भविष्य पूछने आते थे। वे उनकी हस्तरेखा और ललाट को पढ़कर ही उनका भाग्य बता देते थे। उनकी बात बिल्कुल सत्य निकलती थी। एक दिन नंदराय के बेटे ने पूछा, पिताजी, आप सबका भाग्य बताते हो, मेरा भी भाग्य बता दो, मेरे जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है। नंदराय के बेटे की अवस्था उस समय 7 वर्ष की थी। बालक जिद कर गया अपने भविष्य पूछने की। तो ज्योतिषी जी ने अपने ग्रंथ को खोला। पिता ने बालक की जिद देखी तो उसकी जन्म कुंडली बनाई। बालक बड़ा ही तेजस्वी और भाग्य का प्रबल था, किंतु जब उसके विवाह का योग देखा तो ज्योतिषी जी मायूस हो गए, क्योंकि उसका विवाह एक मछुआरे की कन्या के साथ लिखा था। यह सोचकर नंदराय को बहुत दुख हुआ। सोचने लगे, अगर ऐसा हुआ तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। मैं एक ब्राह्मण हूं और मछुआरे की बेटी जब बहू बनकर मेरे घर में आएगी तो लोग मुझे हीन दृष्टि से देखने लगेंगे। मेरे ही सगे रिश्तेदारों में मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरा यश धूल में मिट जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे का भाग्य बदल दूंगा। दोस्तों, ज्योतिषी को अपने बेटे का भाग्य बदलने की ऐसी सनक चढ़ी कि वो दिन रात यही सोचने में लगे रहते थे कि किस तरह बेटे के भाग्य लिखे को मिटाया जाए। ज्योतिषी ने अपनी ज्योतिष विद्या से यह भी जान लिया था कि यहां से थोड़ी दूर पर गंगा के किनारे एक गांव बसा है। उस गांव में वही मछुआरा रहता है जिसकी सबसे छोटी बेटी के साथ उसके बेटे का विवाह लिखा है। ज्योतिषी महाराज तत्काल उस मछुआरे के घर चले गए और खोजते खोजते जब उसके द्वार पर पहुंचे तो मछुआरे ने देखा कि प्रसिद्ध ज्योतिषी महाराज स्वयं चलकर उसके घर पर आए हैं। मछुआरे ने ज्योतिषी जी का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पूछा, महाराज, किस कारण आप मेरे घर पधारे हैं? तब ज्योतिषी बोला, हे मछुआरे, तुम्हारे घर कितनी बेटियां हैं? मछुआरे ने जवाब दिया, श्रीमन 5। ज्योतिषी ने कहा, अपनी 5 बेटियों को मेरे सम्मुख लाओ, मैं उनका भाग्य देखना चाहता हूं। यह जानकर मछुआरे को बड़ी खुशी हुई। वो अपनी 5 बेटियों को ज्योतिषी महाराज के सम्मुख ले आया। उनमें से सबसे छोटी थी, वो अभी 6 महीने की थी। ज्योतिषी जी जानते थे कि यह कन्या वही है जो मेरे बेटे की पत्नी बनेगी। ज्योतिषी ने मछुआरे से कहा कि देखो, तुम्हारी 5 कन्याओं में जो 4 बड़ी कन्याएं हैं वे बड़ी ही भाग्यशाली हैं। इनका विवाह अच्छे परिवार में होगा। ये पिता के लिए भी बहुत शुभ है, किंतु तुम्हारी छोटी कन्या बड़ी ही अशुभ घड़ी में पैदा हुई है। यदि तुमने अभी इसका त्याग नहीं किया तो यह तुम्हारे घर में दरिद्रता ला देगी। इसके रहते तुम्हारे घर में कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तुम्हें धन लक्ष्मी से कंगाल बना देगी। ज्योतिषी की बातें सुनकर मछुआरा बहुत डर गया। कहने लगा, महाराज, ये कन्या तो अभी नवजात है, मैं इसे भला कहां त्यागूं? तब ज्योतिषी उसे एक युक्ति बताते हैं कि देखो भाई, अगर तुम चाहो तो तुम ये कन्या मुझे दे दो। मैं तुम्हारी कन्या को किसी संतानहीन श्रेष्ठ परिवार को सौंप दूंगा। वहां पहुंचकर इसका भाग्य भी बन जाएगा और तुम्हारे घर से ये दूर भी चली जाएगी। ज्योतिषी का सुझाव मछुआरे को खूब पसंद आया। पुत्र की लालसा में उसने वो कन्या ज्योतिषी महाराज को सौंप दी। ज्योतिषी उसे लेकर चला आया। उसने सोचा कि इस कन्या को यदि मैं मारूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। उसने उस कन्या को एक काठ के मजूसे में लिटाकर गंगा में बहा दिया। सोचा कि यह कन्या या तो मां गंगा को प्यारी हो जाएगी या बहुत दूर चली जाएगी। दोस्तों, गंगा में उस कन्या को बहाकर ज्योतिषी बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। इधर वो लड़की का संदूक बहता बहता एक गांव के किनारे पर जा लगा। सुबह सुबह एक ब्राह्मण गंगा स्नान करने आया था। उसने वो मजूसा निकाल लिया। मजूसे को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सुंदर एक नवजात कन्या लेटी हुई थी। ब्राह्मण ने उस कन्या को मां गंगा की भेंट समझी
और उसे अपने घर ले गया। संयोग से उसके घर में पहले से कोई संतान नहीं थी। सुंदर कन्या पाकर वो बड़ा प्रसन्न होता है और उसका अच्छी तरह से लालन पालन करने में लग जाता है। कहते हैं दोस्तों, चाहे मनुष्य जलती हुई आग में गिर पड़े, चाहे पहाड़ से गिरे या सांप काट ले, यदि विधाता ने उसका मरना समय से पहले नहीं लिखा है तो वो जरूर बच जाएगा। और यदि मौत की घड़ी निकट आ गई है तो संसार की कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती। कहते हैं जब मौत आती है तो तिनका चुभ जाने पर भी मौत आ जाती है, और जिसकी रक्षा नसीब करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इधर ब्राह्मण के घर में वो कन्या धीरे धीरे पलने लगी, बड़ी होने लगी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो ब्राह्मण को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। ब्राह्मण उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगा। तलाश करते करते वो एक दिन काशी में उन्हीं ज्योतिषी जी के घर पहुंच जाता है। उनका बेटा भी अब तरुण हो चुका था। ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया और ज्योतिषी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा कि हमारी एक इकलौती कन्या है जो रूप गुण में साक्षात लक्ष्मी के समान है, और तुम्हारा बेटा भी हर प्रकार से हमारी पुत्री के योग्य है। यदि दोनों की सहमति बन जाए तो यह शादी कर लीजिए। ज्योतिषी जी ने भी यही सोचा कि कन्या का पिता ब्राह्मण है, शीघ्र ही यह शादी करके अपने बेटे के भाग्य को बदल डालो। वो लड़की तो कब की मर चुकी होगी। यही सोचकर ज्योतिषी जी ने अपने बेटे का विवाह ब्राह्मण कन्या से कर लिया। विवाह तो कर लिया, पर ज्योतिषी जी भाग्य लिखे को नहीं बदल पाए। उनके बेटे की पत्नी वही मछुआरे की बेटी थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले काट के मजूसा में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था। बेटे की शादी करके ज्योतिषी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो लड़की भी इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। ज्योतिषी जी का बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वे बड़ी हंसी खुशी के साथ रहने लगे। ज्योतिषी जी को अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड था कि मैंने भाग्य लेखे को बदल दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि भाग्य अपनी दिशा में उसी तरह आगे बढ़ रहा था जैसा विधाता ने लिखा था। एक दिन ज्योतिषी की पुत्र वधू ने ज्योतिषी जी से पूछा, पिताजी आप सबका भाग्य देखते हैं, मेरा भी भाग्य देख लीजिए कि मेरी कोख से सर्वप्रथम पुत्र हो गया या पुत्री। मित्रों, ज्योतिषी ने जब अपनी बहू की जन्म कुंडली बनाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुत्र वधू के गुण दोष उसी लड़की से मेल खा रहे थे जिससे वे अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहते थे। यह जानकर ज्योतिषी महाराज को बहुत दुख हुआ। वे गहरी सोच में डूब गए। लड़की ने पूछा, पिताजी आप किस चिंता में डूब गए हो, मुझे मेरा भाग्य बताओ ना। तब ज्योतिषी ने पूछा, पुत्री तुम सच सच बताना, तुम अपने पिता की इकलौती ही संतान हो या तुम्हारे माता पिता कोई और है? तब लड़की बोली, पिताजी मेरे पिताजी कहते थे कि तुम मुझे गंगा से प्राप्त हुई हो। मेरा पिता तो कोई बड़ा ही निर्दयी था जिसने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में मरने को छोड़ दिया था। मुझे मेरे इन्हीं माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है और अब यही मेरे असली माता पिता हैं। ज्योतिषी अब अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरी पुत्र वधू उसी मछुआरे की कन्या है। वो अब इस कन्या से छुटकारा पाने का षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन ज्योतिषी का पुत्र कहीं बाहर गया हुआ था। तभी ज्योतिषी ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि पुत्री, यदि तुम पहली संतान पुत्र रूप में पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र किनारे चलना होगा और वहां पहुंचकर तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। लड़की ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। दोस्तों, इस प्रकार से वो ज्योतिषी अपनी पुत्र वधू को लेकर समुद्र किनारे पहुंच गया। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी पुत्र वधू को दिखाई। उसके बाद उस अंगूठी को सागर में फेंक दिया और बोला, पुत्री तुम्हें यही परीक्षा देनी है कि जब तक तुम इस अंगूठी को नहीं पा लेती तब तक तुम्हें समुद्र किनारे ही रहना है। अगर तुमने मेरे घर आने की कोशिश की तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम अपने पिता के घर भी गई तो तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, ज्योतिषी की बात सुनकर लड़की बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई। ज्योतिषी उसे समुद्र किनारे छोड़कर चला आया। वो लड़की वहीं बैठकर रोने लगी कि हे विधाता, तुमने मुझे किस घोर संकट में डाल दिया है। वो लड़की वहां बैठी बैठी रो रही थी। तभी वहां एक जहाज आता है। उस जहाज से एक बुजुर्ग सेठ उतरता है और उसने उस जंगल में
एक लड़की को समुद्र किनारे रोता देखा तो वो उसे अपने घर बुला लाया और अपनी बेटी की तरह उसे रखने लगा। लड़की ने सेठ को अपने ससुर और अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर वो बताती तो सेठ उसे उसके घर पहुंचा देता, मगर उसे इस बात का डर था कि वो यदि वहां गई तो उसके पिता या पति की मृत्यु हो सकती है। सेठ उसे अपने ही घर पर रखने लगा। उधर ज्योतिषी ने अपने बेटे को झूठ मूठ कह दिया था कि वो मेरे साथ गंगा स्नान करने गई थी, गंगा में उसे एक बड़ा सा मगर निगल गया। ये सुनकर ज्योतिषी के बेटे को बहुत दुख पहुंचा। वो अपनी पत्नी के वियोग में देर रात पागल सा रहने लगा। ज्योतिषी ने जब बेटे की बुरी हालत देखी तो सोचा कि मैं इसका दूसरा विवाह कराए देता हूं। जब विवाह हो जाएगा तो ये उसे भूल जाएगा। एक दिन एक ब्राह्मण उनके घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। ज्योतिषी ने कहा कि देखो, हम विवाह तो कर लेंगे, पहले हम आपकी लड़की को देखेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसी लड़की से फिर विवाह ना हो जाए। अब तो ज्योतिषी अपने पुत्र के साथ लड़की देखने के लिए चल पड़ा। उधर सेठ के घर पर रहते रहते उस लड़की को 6 मास बीत गए थे। एक दिन समुद्र से मछली पकड़कर कुछ मछुआरे मछली बेचने के लिए उसी सेठ के नगर में पहुंच गए। सेठ को मछली खाने का बड़ा शौक था। उसने अपने लिए कुछ मछली खरीदी और अपने घर भेजवा दी। वो लड़की खुद तो मछली खाती नहीं थी, पर वो सेठ के लिए मछली बनाने लगी। संयोग से वही अंगूठी जो उसके ससुर ने समुद्र में फेंकी थी, वो उस मछली के पेट से निकल आई। लड़की वो अंगूठी देखकर बहुत खुश हुई। वो उसे पहचान गई थी कि ये तो वही अंगूठी है। उसने अंगूठी को संभाल कर रख लिया। उधर उस ज्योतिषी से सेठ की गहरी मित्रता थी। ज्योतिषी लड़की देखने जा रहा था। रास्ते में उसी सेठ का घर पड़ता था। सोचा चलो यहां तक आ गए हैं तो मित्र के घर भी घूमते चले। ज्योतिषी अपने बेटे के साथ उसी सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उसी लड़की को आवाज लगाई कि बेटा, हमारे मित्र आए हैं, पानी ले आओ। दोस्तों, जब वो लड़की पानी लेकर आई तो उसे देखकर ज्योतिषी और उनका बेटा दोनों हैरान थे। ज्योतिषी ने उसके हाथ से पानी तो ले लिया, पर पानी उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो लड़की भी अपने पति और ससुर को पहचान गई थी, मगर वो शांत रही। इधर ज्योतिषी के बेटे ने जब अपनी पत्नी को देखा तो अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, आप तो कह रहे थे कि मेरी पत्नी मर चुकी है, पर मेरी पत्नी तो जीवित है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब ज्योतिषी कहता है, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे अपनी विद्या पर बड़ा घमंड हो गया था। मैं विधाता के लेख को मिटाने चला था, इसलिए मैं पाप पर पाप करता चला गया। मैं क्या, कोई भी विधाता के लेखे को नहीं बदल सकता। इस तरह ज्योतिषी ने उस लड़की के साथ जो जो किया था सारी कहानी सुना डाली और बार बार अपनी पुत्र वधू से क्षमा मांगने लगा। उस लड़की ने अपने ससुर की वो अंगूठी भी उन्हें लौटा दी। अंगूठी देखकर ज्योतिषी का घमंड और भी चूर चूर हो गया। सोचने लगा, जिसका मेल विधाता ने पहले से ही बना दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। परिस्थितियां उसी तरह की बनती चली जाती हैं जैसा होना होता है। ज्योतिषी बड़े इज्जत सम्मान के साथ अपनी पुत्र वधू को बुलाकर अपने घर ले गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं भाग्य के लेखों को कोई नहीं बदल सकता। तो चलिए, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इसी तरह की कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।